हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या पद्धति पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले संख्याओं से पहले अंकों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो अंक होते हैं ये क्या होते हैं, जिनसे संख्याओं का निर्माण हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिए गए हैं ना कि कोई संख्या दिया, मान लो दिया है 986 मान लो दिया है। तो इसका किन किन जिन जिन कितने देखिए कितने किन से निर्माण हो, 6 8 9। तो ये जिनकी मदद से ये संख्या बनी है, ये सभी के सभी अलग अलग ये रख दिया है, तो ये अंक कहलाते हैं। तो देखिए कितने अंक होते हैं, कुल गणित में 10 अंक हैं। देखिए कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 गायब हो गया जी, 5 6 7 8 9। ये इतनी संख्याएं हैं जिनकी मदद से, मतलब इतने अंक हैं, इनकी मदद से हम संख्याएं बनाते हैं या फिर संख्याओं का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे आपकी एक अंक की संख्या जो होंगी, ये तो यही जितने अंक हैं यही हो जाएंगे, क्योंकि एक अंक की संख्याओं में यही आने वाला है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका ये जो 0 है, इनमें देखिए अंकों की संख्या एक ही है ना। तो ये संख्याएं एक अंकों की संख्याएं हैं। दो अंकों की संख्याओं के लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो अंकों का प्रयोग कर लिए। जैसे मान लीजिए 87 12 96 75 81 16। इनमें देखिए ध्यान से, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें दो दो अंकों का प्रयोग हुआ है। तीन अंकों की संख्याओं में क्या होंगी, 312। इनमें तीन अंक, इसमें तीन अंकों का प्रयोग होना, 3 1 2। मान लीजिए दिया 6 8 4, इसमें भी तीन ही अंकों का प्रयोग होना, 684। मान लो दिया आपको 7 8 1, इसमें तीन ही अंकों का। ऐसे ही चार अंकों की संख्याओं के लिए क्या करेंगे, आप लिख लीजिए जैसे 6 8 6 686। इसमें 6886 अंकों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, ये चार अंकों की संख्या है। मान लीजिए आपको दे दें हम 9695, ये कितने अंकों की संख्या है, चार अंकों की, 1 2 3 4। ऐसे ही मान लो आपको दे दें हम 8 1 9 6, ये कितने अंकों की संख्या है, चार अंकों की संख्या है। ये ऐसे ही अगर आपको हम दे दें n अंकों की संख्या, तो आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्याएं बोले संख्या में उतने ही अंक होने चाहिए, वो उतने अंकों की संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आपको दे दिया दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम बात करेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी की। तो देखिए दो अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होने वाली है वो कितनी है, 10 है। क्योंकि देखिए आप अगर गिनती गिनेंगे तो आपको देखिए 9 तक तो कोई संख्या दो अंकों वाली मिलनी, इसके ठीक बाद अगली संख्या 10 होने वाली है और वो दो अंकों में पहुंच जाती है। तो यानी कि आपकी दो अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होने वाली है वो होने वाली है आपकी 100। इसके बाद अगली संख्या देखिए क्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी 99। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 999। सॉरी, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। यानी कि देखिए जितने अंकों की संख्याएं बोल रहा है, अगर वो सबसे छोटी के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, आगे एक लगा देना है, और जितने अंकों की संख्या बोल रहा है उससे एक कम, उससे मान लीजिए n अंकों की तो n-1, इतनी संख्या में हमें 0 भर देना है। जैसे मान लो दे दिया, जैसे देखिए आपको दे दिया मान लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, आप एक लिखे और इसके बाद कितने अंक बच जाएंगे, 4 अंक और बचे हुए ना, तो 4 0 भर दीजिए। ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। मान लो दे दिया आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिए क्या करेंगे कि जितनी अंकों वाली बोला है उतने आप 9 लिख दीजिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही आपकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मान लो आपको दे दिया, पूछ लिया आपसे 9 अंकों की नहीं, बल्कि मान लो छोटे ले लो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5 1 लिखे और कितने बच गए, अभी 4 अंक बचे हुए ना, तो 4 0 भर दीजिए। ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो बच्चों इस प्रकार आप क्या करेंगे कि मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ये तब के लिए है जब अंकों की पुनरावृत्ति या फिर कोई अंक रिपीट हो रहा है। और मान लीजिए आपको दे दिया है कि कोई अंक रिपीट ही ना हो, तो तब आप क्या करेंगे, उस टाइम पर क्या करना है आपको कि जैसे ये सवाल दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। क्योंकि अभी तक तो हम 9 9 9 लिख दे रहे थे, लेकिन अब हमें इससे छोटी चाहिए। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 999 थी। अब हमें इसमें अंकों की रिपीट नहीं चाहिए और सबसे बड़ी संख्या होने वाली 3 अंकों की। तो सबसे पहले हम 9 लिख लिए, इसके बाद सबसे बड़ा अंक कौन सा मिलेगा, आपको 8 मिलेगा ना, तो 8 लिखिए। उसके बाद फिर से ढूंढिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है।
तो वो 7 मिलने वाला है। इससे बड़ा आप कोई अंक नहीं होगा ना। तो ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है या फिर किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ऐसे देखिए क्या बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो जब सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी और पुनरावृत्ति ना हो तो उसमें क्या करना है, आपको 9 से लिखते हुए चले आना है। और जब सबसे छोटी संख्या की बात होने लगे तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा अंक जो है 0 है ना, लेकिन अब मान लो 0 1 2 लिख दिए, ये आप बोलेंगे क्या कि 3 अंकों की, ये क्योंकि ये तो 12 के बराबर है ना, तो ये 3 अंकों की तो है नहीं, 2 अंकों की है, यानी इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये बीच में ना जाए। तो आपको क्या करना है कि अगर सबसे छोटी संख्या बतानी हो तो आपको सबसे पहले 1 लिख लेना है, इसके बाद 0 लिखना है और फिर इनसे बड़ी अब शुरू कर देना है। तो देखिए क्या बोला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो क्या करेंगे, आपने 1 लिखा, उसके बाद 0 लिख दिया। अब आप चाहते तो 0 1 लिखना था, लेकिन ये नहीं होता, तो 1 0 लिखिए, अब 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। ये देखिए 5 अंक हैं और इनसे छोटी 5 अंकों की कोई संख्या नहीं हो सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे कि बनने वाले अंकों से संख्याएं लिख पाएंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ सवाल हैं, जैसे अंकों 3 2 4 1 की सहायता से बनने वाली अंकों की सहायता से बनने वाली सभी संख्याएं जिनमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना, मतलब कोई अंक रिपीट ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 3 2 4 लेना है ना। तो सबसे पहले आप पकड़िए 2, और 2 के बाद कौन कौन सी संख्या बन सकती है, 3 4 बन सकती है, और 1 2 के बाद 4 3 बन सकती है, ये बन गई। फिर क्या करना है, आपने 2 को चेक कर लिया, अब 3 को चेक कीजिए, 3 के बाद कितने बन सकती है, 2 4 बन सकती है, 3 के बाद 4 2 हो सकती है। इसके अलावा 4 को पकड़िए, तो 4 के बाद 2 3 हो सकता है, और 4 के बाद 3 2 हो सकता है। यानी अंकों 3 2 4 की सहायता से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये 6 संख्याएं हो सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके बाद आपको एक सवाल और दिया जा रहा है कि अंकों 4 9 6 तथा 8 की सहायता से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए इसमें इनकी सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख लेना है, कौन सा है, 9, उसके बाद उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 6 और उससे छोटा 4। तो ये आपकी कौन सी संख्या है, इनकी सहायता से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार आपसे बोल दिया है कि इनकी सहायता से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इनको आगे जो आपने सबसे बड़ी लिखा इसी के अंकों को पलट लेना, बस ध्यान रहे कि गलती से पीछे 0 ना हो जो कि आगे आ जाएगा। अगर यहाँ 0 हुआ वो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। इसमें नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 6 8 9, ये आपकी इन अंकों की सहायता से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है ये। इसके बाद देखिए अगली संख्या क्या है, अगला सवाल क्या है कि अंकों 4 6 9 0 तथा 8 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए पहले सबसे बड़ी संख्या जब लिखनी होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी संख्या में क्या आएगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या में क्या आएगी आपकी कि इन अंकों को घटते क्रम में लिख दीजिए, आपकी संख्या बनके तैयार होगी सबसे बड़ी। जैसे 9 8 6 4 0, इनसे बड़ी 5 अंकों की कोई संख्या बन नहीं सकती। इसके बाद क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करें हम, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इनसे बनने वाली। आप क्या करेंगे, इन्हीं को पलट देंगे ना, 0 4 6 8 9, ये देखिए बन गई संख्या ना। नहीं, ये जो आपका 0 है ये इस संख्या की आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरी संख्या का मान किसके बराबर, 4 6 8 9, और ये तो 4 अंकों की संख्या है ना। तो फिर हम क्या करें कि हमें तो 5 अंकों में बनानी है। तो क्या करना है, ये जो 0 है ना, ये आपकी जो सबसे आगे वाली संख्या अंक है जिसका कोई वैल्यू है उसके ठीक आगे लगा दीजिए। आपकी संख्या क्या बनेगी, 4 0 6 8 9। अब आपकी ये संख्या देखिए कितने अंकों में है, 5 अंकों में है ना, तो हो जाएगी बच्चों इस प्रकार की संख्याएं। अगला सवाल देखिए क्या है कि अंकों 6 9 4 तथा 7 की सहायता से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अंक तो 4 दिए हुए हैं, लेकिन क्या बोला कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की ना। तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है, 3 अंकों की ही लेनी है। तो जब सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए आप क्या करेंगे कि
जो अंक दिए गए हैं उनको घटते क्रम में लिख लीजिए और कितने अंक चाहिए उतने तक लीजिए। तो सबसे पहले हमें 3 अंक चाहिए, तो 9 फिर 7 और 6, ये हो गई ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका सबसे छोटी संख्या जब आपको बतानी हो, सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे, यही काम फिर से करना है क्या कि आपको जो अंक है उनको बढ़ते क्रम में लेकिन आगे के 3 लीजिए। तो कौन से 4 6 7, यही है ना, 4 6 7। और इस प्रकार आपके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनके तैयार हो जाएगी इन अंकों की सहायता से बनने वाली। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। क्यों सबसे बड़ी पूछा ना, पुनरावृत्ति की तो कोई जिक्र है नहीं, तो 999 ही है जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 4 अंकों की चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। सॉरी, एक काम करते हैं, यहां पर हमें देना था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो होगी 1000। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताओ। तो आपको क्या करना है, 1000 में से 999 घटाना है। और जब आप 1000 में से 999 घटाएंगे तो आपको उत्तर आने वाला है 1, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर आने वाला है वो कितना है, 1 है। इसका देखिए अगला सवाल क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताना है। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 999 है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। जब सबसे छोटी होगी तो 1 लिखने का 0 लगाना है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 लिख देना जब पुनरावृत्ति का जिक्र ना हो। तो यहाँ 4 अंकों की, यहाँ 3 अंकों की थी, तो ये हो गया। अब इनका योग पूछा है, इनको जोड़ देना है। अब बता दीजिए कि इनका योग कितना आने वाला है, तो 9999 प्लस 100 कर दो। तो देखो ध्यान से कितना होगा, 9 1 10 के 0 कैरी 1 और 9 में 1 ऐड करने के कैरी, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 10,099। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं जिनमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो तो इनका अंतर बताना है। अब आ गई ना बात, जिनमें किसी, अभी तक क्या था कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, अब हमें पुनरावृत्ति नहीं लेनी है। तो 4 अंकों की सबसे पहले देखो अंतर निकालना, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लें। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या आने वाली है, 9 8 7 6। ध्यान से देखिए, इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है और ये सबसे बड़ी है। इसके बाद अगला सवाल क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी आने वाली है, सबसे छोटी संख्या आपकी 1। उसके बाद क्या लें, 2 ले लें, नहीं अभी 0 कहाँ गया, 0 को हम आगे लेंगे नहीं, पहले 1 लेंगे फिर 0 लेंगे फिर 2 और 3। अब ये आपकी संख्याएं हो गई और इनका अंतर पूछा तो इनको घटा लीजिए। कितना आने वाला है, 6 में से 3 घटाए 3, 7 में से 2 घटाए 5, 8 में से कुछ नहीं घटाए तो 8 ही रह गया, 9 में से 1 घटा लीजिए तो 8। तो यानी कि जो इनका अंतर आने वाला है वो आएगा आपका 8,853। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं जिनमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। फिर से कोई अंक रिपीट नहीं करना, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए 3 अंकों में, तो इनका योग बताना है। तो सबसे छोटी क्या मिलने वाली है आपको, सबसे छोटी मिलेगी आपको 102, सबसे छोटी होगी ना। सबसे बड़ी क्या मिलेगी आपको, 9 8 7। अब इनका योग बताना तो जोड़ दो, 7 2 9, 8 में कुछ नहीं जोड़ना तो 8, इसके बाद 9 1 10, यानी इनका योग कितना आएगा, 1089 आएगा। तो बच्चों अभी संख्या सिद्धांत खत्म हुई या फिर संख्या पद्धति चैप्टर खत्म हुई, ये तो एक उसका छोटा सा पार्ट था। अगले लेक्चर के, इसके अगले भाग के लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए